हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ रोटी बनाने का तरीका फॉर बिगनर्स। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जो बिगनर्स अच्छी रोटी बनाना चाहते हैं स्टार्ट में ही, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देख लीजिए रोटी बनी हुई। ये देखें, हमारा मेन फोकस ये है कि सही तरीके की पकी हुई हो और इसके सब किनारे इक्वल हों। किनारे मिड से, ये नहीं कि दरमियान से मोटी है और साइड से जो है पतली है, या जैसे भी है सब इक्वल होना चाहिए ताकि खाने में अच्छी लगे। ये इसको बनाने के लिए हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा। आटे की रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी कि किस तरीके से गूंदा जाता है गंदम का आटा। ये चक्की का प्योर आटा है। और इसमें इसके अलावा चाहिए हमें खुश्क आटा, जिसको हम खुश्का कहते हैं, और एक रोलिंग पिन और कोई भी स्ट्रेट सरफेस जिसके ऊपर रख के हम रोटी पका सके। ठीक है। और अगर हम लोगों को ये नहीं है हमारे पास, तो हम इसको किसी भी स्ट्रेट सरफेस, यानी ये जैसे मार्बल है, हम इस पे भी रख के पका सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे पेड़ा लेने के लिए आप देख लें, आप अपने हिसाब से पेड़ा लें, लेकिन जो एवरेज होता है, जो अंदाजा लगाया जाता है वो ये है कि एक हैंडफुल ऑफ जो है ना आटा, जितना आपके ये हाथ में आता है उतने का पेड़ा बनेगा। ठीक है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ में, अब आपका हाथ बड़ा है छोटा है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। ठीक है। अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पेड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था हैंडफुल ऑफ आटा। ये देख लीजिए, मैं ऐसे ही ले रही हूँ। अब इसको हम लोग खुश्के में लगाएंगे और फिर उसको दरमियान की जो साइड्स हैं उनको स्मूथ करने के लिए इसको मिड में करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और अब देखिए, एक साइड पे बिल्कुल राउंड हो जाएगा और दूसरी साइड थोड़ी सी दूसरी साइड देख लीजिए, इस तरह की शेप आएगी। अब इसको हम लोग नीचे की तरफ रख के प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पैक हो जाए। अब दूसरी साइड पे रख के करेंगे प्रेस। और अब हमें इसको किनारे इसके स्मूथ करने हैं। उसके लिए मैं अपने थंब का यूज़ कर रही हूँ और अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से इसकी फिंगर्स को रख के आप प्रेस करेंगे ताकि इसके किनारे जो हैं वो बारीक हो जाए, वरना किनारे मोटे हो जाते हैं और दरमियान में बहुत बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है। ये देख लीजिए, इसकी शेप ऐसी आ गई। और इसको दोबारा हम ऐसे प्रेस करेंगे खुश्के में। और ये देख लीजिए, अब हम ये रोटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रोलिंग पिन से इसको राउंड करेंगे। और कोशिश कीजिए कि हम लोग रोलिंग पिन से ही राउंड करें इसको, ऊपर से नीचे जैसे मैंने आपको करके दिखाया ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल इसको रोलिंग पिन से ही ऐसे घुमाना है कि ये घूमता रहे, रोटी अंदर से खुद घूमे। ये थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन आपको कोशिश करें तो आ जाएगा। अब देखिए, रोटी का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग अपना तवा गरम कर लेंगे। मेरा तवा ऑलरेडी गर्म था, वरना आप रोटी जैसे पेड़ा बनाए उस टाइम पे आग जला लें, लेकिन ये पहले से हीट अप था, इसलिए मैंने ये देख लीजिए अब तेज़ आंच पे इसको जो है गरम करूँगी। और फिर रोटी हाथ पे डाली और दोनों हाथों की मदद से इसको बड़ा करना है, ताकि ये इतनी जितना मुझे रिक्वायर्ड इसका साइज़ है इसका वहाँ तक पहुँच जाए। देख लीजिए, देखिए ये किनारों पे जो है इसको बड़ा करते जा रहे हैं किनारों से। आप देख रहे हैं रोटी खुद ब खुद ही बड़ी हो रही है। अगर आपको और बड़ी करनी है तो आप बेशक अपने हाथों को ज़रा आराम से इसको खींच के भी लंबा कर सकते हैं। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। जब ये सारा हिस्सा जो है ना कलर चेंज कर लेगा तो हम इसको फिर पलटेंगे। उससे पहले ये टूट भी जाती है, अगर हम इसको कच्चे कच्चे में पलट लेंगे तो ये टूट भी सकती है, इसलिए ये देख लीजिए। अब ये देखिए बैक से कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अगर आप चाहें तो रुमाल से इसको सेक सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट इसको आग पे भी सेक सकते हैं। ये देखिए, ये सामने देखिए। अब ये इस काबिल हो चुकी है कि अगर आप चाहें तो आप इसको रुमाल से प्रेस करेंगे, लेकिन रुमाल से प्रेस करने में ये फूलती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी फूले तो आप इसको आग पे ऐसे सेक सकते हैं। ये देख लीजिए, किनारे अच्छी तरीके से पके हुए हों, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
ये देख लीजिए, ये हमारी रोटी अब पक के तैयार हो चुकी है। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।